नमस्कार। हेलो एवरीवन। आई होप अभी तक हमने आपको जो भी स्टडी मटेरियल शेयर किया है अपने लेक्चर्स के थ्रू, आप लोगों के लिए वो यूजफुल रहा होगा। तो चलिए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एल्कीन्स की जनरल प्रॉपर्टीज और उनकी सिंथेसिस। तो अपने इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे some of the important reactions of alkenes and application of alkenes. Now, reaction की तरफ मूव करते हैं। तो most common reaction of alkene is the addition reaction. Addition reaction to the carbon-carbon double. The presence of double bond is the center of alkenes reactivity. अब ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एक रूल के अकॉर्डिंग होती हैं, जो कि है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में HX या प्रोटॉन एसिड को हम ऐड करें तो उसमें हाइड्रोजन एटम आपका डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होगा, जिस कार्बन पे ऑलरेडी आपके हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हमारे क्या हुए, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ कार्बन मॉइटीज जुड़ी हुई हैं उनमें डिफरेंस हो, एक जैसी नहीं होगी, वो हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुई। तो ऐसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में अगर हम HX का एडिशन करते हैं तो इसका हाइड्रोजन एटम उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे ऑलरेडी हाइड्रोजन नंबर क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम के ज्यादा नंबर अटैच्ड होंगे। एक और रूल है इसी के जैसा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू विच आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल डिफाइंस द regiochemistry in which hydrogen atom is attached to the double bonded carbon that has less number of hydrogen atom, or we can say the negative part of HX attached to the less substituted carbon. ये जस्ट अपोजिट है आपका मार्कोनिकॉफ रूल से। अब किस कंडीशन में हमारी जो रिएक्शंस हैं वो मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करेंगी और किस में एंटी मार्कोनिकॉफ को, ये आपका डिपेंड करता है कि रिएक्शन कंडीशंस हमारी क्या है। अगर आपकी जो रिएक्शंस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड आयन की जाए तो आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा वो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और जो रिएक्शन होगी वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एडिशन है हमारा, एडिशन रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ HBr इन एल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो ये हमारी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल कैसे कि ये जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके सपोज ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन पे जो मॉइटीज जुड़ी हैं वो आपकी मिथाइल और H है, जबकि फर्स्ट कार्बन पे दोनों ही H एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये आपका क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल। ऐसे में जब आपका HX ऐड होगा हाइड्रोजन हैलाइड तो इसमें जो H है वो आपका अगर सेकंड कार्बन पे ऐड होता है तो आपका नेगेटिव पार्ट कहाँ होगा, फर्स्ट कार्बन पे। या सेकंड कंडीशन क्या हुई कि आपका जो H एटम है ये अगर आपका फर्स्ट कार्बन पे जाता है लाइक दिस तो नेगेटिव पार्ट आपका कहाँ जाएगा, सेकंड कार्बन पे जाएगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कह रहा था कि हाइड्रोजन एटम हमारा उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे ऑलरेडी हाइड्रोजन नंबर ज्यादा अटैच हो, यानी कि दिस कंडीशन। तो नेगेटिव पार्ट हमारा कहाँ गया, उस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन एटम कम थे, या हम कह लें मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे नेगेटिव पार्ट हमारा अटैच हो जाए। अब ये जो हमारी एडिशन की रिएक्शन है ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इसमें जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे जैसे हम फ्लोराइड से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की तरफ मूव करते हैं रेट हमारा इंक्रीज होता जाता है। अब ये रेट हमारा इंक्रीज क्यों हो रहा है, जाहिर सी बात है
जब हम फ्लोराइड से क्लोराइड ब्रोमाइड की तरफ बढ़ते हैं तो उसका साइज हमारा बढ़ता जाता है। साइज हमारा अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, हैलोजन एटम का साइज अगर बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये भी हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे कि डिस्टेंस बढ़ेगी, जो बॉन्ड की आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी कम होती जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी कम हो गई तो इजी टू ब्रेक हो गया, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है, यानी आपकी रिएक्शन रेट जो होगी वो आपका बढ़ता जाएगा। अब ये जो आपका एडिशन रिएक्शन है ये हमारा 3 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोटोनेशन आपका क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। और थर्ड स्टेप में हमारा क्या हुआ, एडिशन ऑफ हैलाइड टू द कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि ये हमारा है प्रोपीन। प्रोपीन में हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब यहाँ पे H और Br में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जिससे कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो Br की तरफ शिफ्टेड होंगे और Br पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। जो आपका ये H प्लस है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, और जो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होगा इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब प्रोटॉन हमारा कहाँ है, इन दोनों ही कार्बन पे हमारा अटैच हो सकता है। तो आपका दो कंडीशन एराइज होंगी। एक कंडीशन में तो जब आपका ये जो प्रोटॉन है ये हमारा सेकंड कार्बन पे अटैच हो जाएगा तो आपका कौन सा आयन बना, प्राइमरी कार्बोनियम आयन। और सेकंड कंडीशन में जब हमारा जो प्रोटॉन है वो हमारा फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा तो कौन सा कार्बोनियम आयन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। अब ये जो कार्बोनियम आयन बने हैं ये फर्दर जो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में नेगेटिव पार्ट होगा आपका HX का, यानी कि ब्रोमाइड आयन, उनसे रिएक्ट करेगा। तो ब्रोमाइड आयन हमारा कार्बोनियम कार्बन पे अटैच होगा और क्या बनेगा आपका, प्राइमरी कार्बोनियम से आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है और सेकेंडरी कार्बोनियम से आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है। तो अब क्या है, अगर हम कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी कार्बोनियम आयन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद आपका सेकेंडरी कार्बोनियम आयन एंड देन फिर प्राइमरी कार्बोनियम। अब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। और जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, जो कि आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही बन रहा है। अब चलिए एक हम एग्जाम्पल देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का। अब यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड आयन हमें पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगी। तो फ्री रेडिकल में आपका क्या होता है, 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकेंड इज प्रोपेगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, आपका होमोलिटिक फिजन होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इसका होमोलिटिक फिजन होगा और एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका फ्री रेडिकल्स आपके बनेंगे। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारे मीडियम में जो HBr मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ जब अटैच होंगे तो रिएक्ट करके आपका एक तो बन जाएगा अल्कोहल मॉलिक्यूल और दूसरा आपका बन गया ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। ब्रोमीन का जो फ्री रेडिकल जब हमारा बन जाएगा तो हमारे रिएक्शन की जो सेकंड स्टेप यानी प्रोपेगेशन वो स्टार्ट हो सकता है। प्रोपेगेशन में क्या है कि जो हमारा एल्कीन है वो अब हमारा रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के फ्री रेडिकल के साथ। अब यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है वो भी हमारा 2 डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों कार्बन पे अटैच हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। अगर ये हमारा फ्री रेडिकल
ये आके आपका सेकंड कार्बन पे अटैच होता है, तो हमारा एज अ रिजल्टेंट क्या बन रहा है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। क्योंकि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, इस बॉन्ड पे जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेकंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन के साथ आपका बॉन्ड बना लेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस पे बचा, फर्स्ट कार्बन पे। तो आपका ये ओवरऑल फ्री रेडिकल कौन सा बन गया, प्राइमरी। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपका फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो आपका कौन सा फ्री रेडिकल बन रहा है, फाइनली सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल हैं, फर्दर हमारे मीडियम में जो HBr के मॉलिक्यूल होंगे, उनके साथ रिएक्ट करके हेलाइट्स बना लेंगे, एल्किल हेलाइट्स, और फर्दर आपका क्या बन जाएगा, ब्रोमीन के फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स आपके नेक्स्ट जो प्रोपेगेशन का साइकिल होगा उसको स्टार्ट कर देंगे। टर्मिनेशन कैसे होगा, अगर कभी ये फ्री रेडिकल आपस में मिल जाए, तो आपका ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा और फ्री रेडिकल आपके नहीं रहेंगे। तो जब आपके रिएक्शन मिक्सचर में फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे, तो रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें, तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी वाला जो फ्री रेडिकल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। तो जो आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका प्राइमरी हैलाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। नाउ ये रिएक्शन भी हमारी कैसे हो रही है, 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड इज रिएक्शन ऑफ वाटर विद कार्बोनियम आयन, एंड थर्ड इज डीप्रोटोनेशन। अब ये रिएक्शन भी हमारी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होती है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि हम इसको क्या कह रहे हैं, एसिड कैटेलाइज्ड, यानी एल्कीन में जो हाइड्रोजन का जो एडिशन हो रहा है उसके लिए एसिड की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वाटर इटसेल्फ अपने में वीक एसिड है और वो प्रोटोनेशन वाला स्टेप नहीं परफॉर्म कर सकता। लेकिन एसिड की प्रेजेंस में वाटर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन में। ये आपके हाइड्रोनियम आयन है, इसमें कन्वर्ट। अब इस स्टेज में क्या होगा, आसानी से प्रोटोनेशन का स्टेप हो जाएगा। इसीलिए आपका जो एडिशन ऑफ वाटर है उसमें एसिड की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इस हाइड्रोनियम आयन पे जो प्रोटॉन होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये आपका क्या बन गया, कार्बोनियम आयन। ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ये जो प्रोटॉन है ये किस कार्बन पे अटैच होगा, जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे ये अटैच हो गया और ये आपका सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना। अब ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन हमारा रिएक्शन मिक्सचर में जो फर्दर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ जब रिएक्ट करेगा, तो आपका बनाएगा ये ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन आपका अपने आप में काफी अनस्टेबल होगा। तो अब क्या होगा, वाटर जो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होंगे, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होगा, ये आपका जो ऑक्सोनियम आयन है, तो यहां से ये एक प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल फिर से कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में। तो इस तरीके से ये आपका रीजनरेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हो गया, जो कि फर्दर आपके रिएक्शन के लिए तैयार हो गया है। और एज अ रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिला। यानी एल्कीन में अगर हम वाटर का एडिशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल। और ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन।
हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एल्कीन्स में जो आपका हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो उसमें हमारे क्या बनते हैं, विसिनल डायऑल, 1,2 डायऑल, विसिनल डायऑल, जिनको कि हम ग्लाइकॉल्स भी कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन पे हमें डायऑल ऐड करना है तो हमें सुटेबल रिएजेंट की जरूरत है। तो रिएजेंट में कौन कौन से आ गए हमारा, जैसे कि KMnO4 या फिर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ये दोनों के साथ ही जब हम एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे विसिनल डायऑल बनते हैं। अब एक रिएक्शन कंडीशन और हो सकती है कि अगर हम इस एल्कीन की रिएक्शन पर एसिड के साथ कराएं तो हमारा क्या बनेगा, इपॉक्साइड बन जाता है। ओके, अब ये इपॉक्साइड फर्दर जब हमारे हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करते हैं तो डायऑल तो बनाते हैं, लेकिन जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है। यानी कि जब हम KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारा सिन डायऑल बन रहा है, जबकि जब हम पर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा एंटी डायऑल। अब एक कंडीशन और है, अभी हमने जो बात की KMnO4, ये कैसा था हमारा, कोल्ड KMnO4 था। लेकिन अगर हम यहीं पे रिएक्शन करा दें हॉट KMnO4 की, KMnO4 को अगर हम हॉट करके फिर रिएक्शन कराएं तो हमारा डाइऑल ना बनके जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा ये इस डबल बॉन्ड से ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो गया तो हमारा मल्टीपल ऑफ आपका प्रोडक्ट बनेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे। अब इसकी मैकेनिज्म को हम देखते हैं। तो आपका जो KMnO4 है और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, एक ही तरीके से इनकी मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे हम ऑस्मियम की मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो एल्कीन्स के पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ मिलके एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे, ऑस्मेट ईस्टर, एज एन इंटरमीडिएट। अब ये जो ऑस्मेट ईस्टर है, इन द सेकेंड स्टेप जब इसके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिस डायऑल और ऑस्मियम स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ऑस्मियम की स्पीशीज है ये आपका क्या है, रिड्यूस्ड स्टेट में है। अब हमने देखा था कि रिएक्शन मिक्सचर में हमारा H2O2 भी था, उसका रूल क्या है, H2O2 ये जो रिड्यूस्ड ऑस्मियम स्पीशीज है इसको कन्वर्ट कर देगा आपका रीऑक्सीडाइज्ड, फिर से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और ये फर्दर नेक्स्ट साइकिल के लिए हमारा तैयार हो जाए। अब इस कंडीशन में, इस रिएक्शन में जो हमारा H2O2 है उसको हम क्या कहेंगे, राइट, को-ऑक्सीडेंट। H2O2 यहाँ पे एज अ को-ऑक्सीडेंट यूज हो रहा है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या है हमारा, एडिशन ऑफ हेलोजन टू द कार्बन कार्बन डबल। इसमें क्या है, जो आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, जो आपके हेलोजन के बीच की बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा उससे एक हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे निगेटिव। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल आपका वर्क करेगा एंड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे वो आपका एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे ब्रोमीन एटम पे जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज होगा और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। रिएक्शन से समझते हैं कि ये आपका जो एल्कीन है
जब आपके जो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल एल्कीन के पास आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो Br के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। इस रिपल्शन से क्या होगा कि Br के बीच की जो बॉन्डिंग है ये भी, इसमें पोलराइजेशन डेवलप हो जाए। जब पोलराइजेशन डेवलप हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, और आपका फिर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ तो आपका एक ब्रोमीन एटम जो होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरे पे निगेटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ तो आपका जो डबल बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अटैच कर जाएंगे और आपका ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना ब्रोमोनियम आयन। अब जो आपका सेकंड आपका जो मॉइटी है ब्रोमीन की जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब वो अटैक करेगी आपकी इस इंटरमीडिएट पे। अब यहाँ पे अटैक पे भी क्या होगा, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये टॉप डायरेक्शन से जाए और या तो ये बॉटम की तरफ से जाए। अब टॉप में जाने पे क्या प्रॉब्लम है, ये जो आपका ब्रोमोनियम आयन बना हुआ है तो इसमें जो आपके ब्रोमीन का जो एटम होगा ये इस डायरेक्शन को कवर करेगा। ओके, तो यहां से ये जाने में थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये डायरेक्शन शील्डेड है बाय दिस ब्रोमीन एटम। इस वजह से ये जो आपका सेकंड ब्रोमीन एटम है ये आपका अपोजिट डायरेक्शन से मूव करेगा। तो एज अ रिजल्ट हमारा एडिशन जो होगा वो किस तरीके का हुआ, एंटी एडिशन आपका अपोजिट साइड में। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे जो कि है आपका हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस एडिशन से क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल। अब एडिशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या हुई, एक तो हमारा सुटेबल टेम्परेचर और दूसरा हमारा सुटेबल कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में हमारे कौन कौन से आ गए, पैलेडियम, प्लैटिनम या निकेल। पैलेडियम जो हम जनरली यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, और इस पाउडर को हम कार्बन के ऊपर एब्जॉर्ब कराते हैं। जबकि प्लैटिनम हमारा क्या है, एज अ ऑक्साइड यूज करते हैं, प्लैटिनम ऑक्साइड, जिसको कि हम एडम्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। अब ये जो रिएक्शन हमारी होती है ये रिएक्शन हमारी थर्मोडायनेमिकली भी फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा लो एनर्जी का प्रोडक्ट है। जाहिर सी बात है स्टेबल प्रोडक्ट होगा तो रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे कि स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा हो लो एनर्जी की डायरेक्शन में। अब रिएक्शन होगी कैसे, तो आपका मिक्सचर में जो हाइड्रोजन गैस होगी उसकी टेंडेंसी होगी कि वो मेटल कैटलिस्ट की सरफेस पे पास पहुंचे। तो जब वो मेटल के पास पहुंचेगा तो मेटल कैटलिस्ट क्या करेगा, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होगा उसको ये मेटल कैटलिस्ट क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे और मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और मेटल के बीच में बॉन्ड डेवलप हो गए जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है मेटल की सरफेस पे अटैच हो जाती है। अब इसी रिएक्शन मिक्सचर में हमारा क्या है, एल्कीन भी है। एल्कीन क्या करेगा, वो भी चाहेगा कि वो मेटल की सरफेस तक पहुंचे, तो वो भी जाएगा। जब एल्कीन यहाँ सरफेस पे पहुंचेंगे तब हमारे जो ये हाइड्रोजन एटम है ये हमारे एल्कीन पे अटैच हो जाएंगे सेम डायरेक्शन, और हमारा एल्कीन से एल्केन में कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन मीन्स एडिशन ऑफ बोरान।
It is a two-stage hydration reaction and it converts alkene into alcohol. Reaction follows anti-Markovnikov rule. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपका बोरान है, बोरान क्या हुआ, BH3, बोरान में टेंडेंसी होगी डाइमर बनाने की। डाइमर आपके क्या हुए, B2H6, लाइक दिस, डाइबोरेन। अब डाइबोरेन हमारा कैसा होता है, फ्लेमेबल हुआ, टॉक्सिक हुआ और एक्सप्लोजिव हुआ, और हमको चाहिए नहीं। रिएक्शन में डाइबोरेन की कोई जरूरत नहीं। अब डाइबोरेन ना बने इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना होगा। तो क्या ऐड किया हमने, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन क्या करेगा, बोरान के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। जब ये कॉम्प्लेक्स में बन गया तो अब बोरान फ्री तो है नहीं, तो ये डाइबोरान नहीं बना पाएगा और हमारे लिए रिएक्शन में उस स्टेज में रहेगा जिसमें कि रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सके। तो रिएक्शन की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ बोरान टू द एल्कीन वाया कंसर्टेड मैकेनिज्म, यानी मल्टीपल स्टेप्स जो हैं एक साथ होंगे। किस तरीके से, अब अगर ये हमारा एल्कीन है और ये आपका बोरान, यहाँ पे क्या है, जो बोरॉन होगा वो एज अ लुईस एसिड की तरीके से एक्ट करता है, हम सबको पता है, और ये आपका इजीली एक्सेप्ट करता है आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके बोरान की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे और हाइड्रोजन आपका सेकंड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। एज अ रिजल्ट हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जहां पे कि जो आपका डबल बॉन्ड हो रहा होगा वो ब्रेक हो रहा होगा, बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा होगा, वहीं कार्बन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड हमारा बन रहा होगा और साथ ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा बॉन्ड बन रहा होगा। वो स्टेज जहां पे कि ये जो डबल बॉन्ड वाली चीज थी ये हमारा पाई बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाए और हाइड्रोजन बोरॉन के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये दोनों बॉन्ड हमारे जो हैं कार्बन बोरॉन और कार्बन हाइड्रोजन के, ये कंप्लीटली हमारे बन जाए, तो वहां पे आपका ये सिन प्रोडक्ट बनेगा जो कि फर्स्ट स्टेज का आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये जो बोरान है, बोरान में 3BH बॉन्ड्स होते हैं, तो ये दो और जो एल्कीन के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ रिएक्ट कर सकता है और ये क्या बनाएगा, ट्राई एल्किल बोरेन, लाइक दिस। अब ये जो हमारा ट्राई एल्किल बोरेन है या कह लीजिए एल्किल बोरेन, ये हमारा सेकेंड स्टेज में रिएक्ट करेगा किससे, जो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन होंगे उनके साथ और करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनाएगा। किस तरीके से, ये आपका क्या लीजिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NOH के साथ रिएक्शन होगी और एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके क्या बन रहे हैं, पर ऑक्साइड आयन। अब ये जो पर ऑक्साइड आयन हमारे बने हैं, ये पर ऑक्साइड आयन हमारा जो आपका एल्किल बोरेन है उसके साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे पर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O-, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये बोरॉन के साथ रिएक्ट करेंगे और आपका ये मॉइटी आपकी जो है इंटरमीडिएट ये आपका बन रहा है जिसमें बोरान और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हमारा बना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 1-2 शिफ्ट हो रहा है, यानी जो कार्बन और बोरॉन के बीच का बॉन्ड था ये शिफ्ट होके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो आपका बनेगा, लाइक दिस। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, बोरॉन हमारा फिर से फ्री हो गया, तो अब इस फ्री बोरॉन पे फिर से आपके जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक, जो कि आपके इस स्टेप में यहां से
रिमूव हो गए थे वो आयन फिर से इस बोरॉन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और आपका फर्दर जो मॉइटी बनेगी वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी। अब इस मॉइटी में जो आपका ऑक्सीजन और बोरॉन है इसके बीच की जो बॉन्डिंग है ये आपकी ब्रेक होगी और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ आएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इस पे क्या होगा, आपके ये ऑक्साइड आयन बन जाएंगे। अब ये ऑक्साइड आयन फर्दर मीडियम में जो आपके वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके साथ प्रोटॉन जो होगा उसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेंगे और फाइनली आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय ओजोन टू गिव alcohols, aldehyde, ketones, carboxylic acid, depending on the structure of starting alkene. Starting alkene कैसा है वो बताएगा कि हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कि एल्डिहाइड है, कीटोन है कि एसिड है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो ओजोन है, ओजोन ने जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक 5 मेंबर्ड आपका बनेगा ओजोनॉइड। जो 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं ओजोनॉइड। अब ये जो ओजोनॉइड आपका बना, ये रिएक्शन मिक्सचर में जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होंगे उनके साथ जब रिएक्ट करेगा तो फर्दर इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है लाइक दिस, और अकॉर्डिंगली फिर आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका बन जाता है एल्डिहाइड या कीटोन। ये डिपेंड करेगा कि इनिशियल जो R1 R2 है, जो सब्स्टिट्यूशन है वो आपके क्या है। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अंडर सुटेबल कंडीशन एल्कीन्स कन्वर्टेड इनटू हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड मींस पॉलीमर। अब ये जो पॉलीमर की रिएक्शन है ये आपकी कैसे होगी, चेन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और सिंपली आपका जो पॉलीमर जो आपके बन रहे हैं इस रिएक्शन में ये किस तरीके से होंगे, चेन मैकेनिज्म में भी किस तरह की चेन मैकेनिज्म होगी ये डिपेंड करेगा कि आपका जो चेन कैरिंग स्पीशीज है उसका नेचर क्या है, और इसके बेस पे हम रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन में, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में, या कह लीजिए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में, और आपका इवन कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में। अब क्योंकि पॉलीमराइजेशन अपने आप में काफी वास्ट टॉपिक है तो इसको हम अलग से भी कवर करेंगे, तो यहाँ पे ब्रीफली ही इसको डिस्कस किया है। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का जो मेजर एप्लीकेशन देखने को मिलता है वो हमें मिलता है पॉलीमर इंडस्ट्री में, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर के मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे अगर हमारा पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन हमारे किस में यूज होता है, आपके बकेट मेकिंग, बाउल मेकिंग या बैग्स मेकिंग। वैसे ही पॉलीप्रोपीन जो है वो हमारा रोप मेकिंग और आपका जो कह लीजिए पैकेजिंग मटेरियल है उसके बनाने में, प्रिपरेशन में यूज होता है। आपके एल्कीन से हम पॉलीस्टाइरीन बनता है। पॉलीस्टाइरीन कहाँ यूज होता है, कार बैटरी के जो केसेस होते हैं उनमें, या रेफ्रिजरेटर के जो पार्ट्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। एल्कीन से विनाइल क्लोराइड भी बनता है जिससे कि आपकी पीवीसी पाइप्स बनती है। इसके अलावा
Alkenes are also used in the manufacturing of various drugs, pesticides and detergents. अब आपकी जैसे आपका एल्कीन से आपका बनता है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल. प्रोपिलीन ग्लाइकॉल आपका एज अ सॉल्वेंट यूज होता है वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस. फॉर एग्जाम्पल आपका जो लोराजिपैम आपकी ड्रग है वो इंसॉल्युबल होती है वाटर में, तो इसकी जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं. इसके अलावा हमारा जो एल्कीन्स है they are used in the manufacturing of various chemicals like आपके solvents हो गए, इथाइलिन ग्लाइकॉल जो कि एज अ कूलेंट और एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरीके से यूज होता है, या एक्राइलिक एसिड जो कि आपके आपके डायपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या एडहेसिव प्रिपरेशन में यूज होते हैं. तो ये तो थी आपके कुछ एप्लीकेशंस जहां पे कि एल्कीन्स आपके यूज किए जाते हैं. एंड ओवरऑल समरी में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेसिस की रिएक्शन है एल्कीन्स की ये, और दूसरी तरफ एल्कीन्स की जो रिएक्शन है, एल्कीन बनने के बाद कौन कौन सी रिएक्शन देता है वो ये है. इस चार्ट को एक बार आप लोग अच्छे से देखिएगा, और अगर हम इसी तरीके के समरी चार्ट को भी देखते जाएं तो काफी कुछ हमारा प्रिपेयर हो जाता है. और एक बार लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी है कि रिएक्शंस को हम जितनी बार लिखते हैं वो उतनी ही ज्यादा समझ में आती है. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.